हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जिसको हिंदी में बड़ी आंत्र कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले वाला वीडियो था उसके अंदर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह थी, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके 3 पार्ट्स वगैरह थे, डुडेनम, जेजुनम और इलियम वाला पार्ट वगैरह। अब इसके बाद में देखते हैं बड़ी आंत्र, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह होती है, ये क्या होती है कि साइज वगैरह के अंदर क्या होती है, बड़ी वगैरह चौड़ी आकृति वगैरह की होती है। और इसके भी क्या होते हैं, 3 पार्ट्स वगैरह के अंदर इसको बांट रखा है। बड़ी आंत्र में भी क्या होते हैं, 3 पार्ट्स वगैरह होते हैं इसके अंदर। अब देखिए ये वाला जो रीजन वगैरह है, ये कौन सा था, छोटी आंत्र वाला रीजन वगैरह, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम वाला पार्ट वगैरह। इलियम के अंदर क्या होता है, पाचन भी होता है और अवशोषण वगैरह भी होता है। अब यहां तक कंप्लीट वगैरह हो गया था कि पाचन की प्रक्रिया वगैरह थी, ये माउथ बक्कल कैविटी वाले रीजन से लेके और जो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह होती है, छोटी आंत्र वगैरह, वहां तक कंप्लीट वगैरह हो जाता है, पूर्णतया पाचन वगैरह। अब इसके बाद में तो क्या होता है कि अवशोषण वगैरह होता है मॉलिक्यूल्स वगैरह का, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं तो उनका अवशोषण वगैरह यहां पे होगा बड़ी आंत्र वगैरह के अंदर। अब देखिए किस तरीके से, अब जैसे बड़ी आंत्र वगैरह है, इसके 3 पार्ट्स वगैरह बटे हुए रहते हैं। तो 3 भाग के अंदर सबसे पहले वाला पार्ट वगैरह आता है इसके अंदर, जो अंदनाल वाला पार्ट वगैरह, ये वाला जो रीजन वगैरह होता है, स्टार्टिंग जहां से होती है, ठीक है। तो ये वाला जो इलियम वाला पार्ट है, इसके जस्ट पास वाला जो रीजन वगैरह होता है, बड़ी आंत्र जहां से स्टार्ट वगैरह होती है, उसको अंडनाल वगैरह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडनाल के नाम के उसको जाना जाता है। और इसके बाद में ये राउंड अप शेप के अंदर होती है, और ये क्या होती है, बहुत ही चौड़ी साइज वगैरह की होती है, लार्ज वगैरह होती है। तो इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स वगैरह बटे रहते हैं, इसके अंदर आरोही और अवरोधी वगैरह, इसके अंदर वलन वगैरह पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से इसको क्या कहा जाता है, असेंडिंग कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असेंडिंग कोलोन वगैरह कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये वाला रीजन वगैरह कौन सा हो गया, अंदनाल वाला रीजन वगैरह, ठीक है, ये सेकुम वाला रीजन वगैरह कहलाता है। और इसके बाद में जो सेकुम वाला रीजन वगैरह हो गया अंदनाल वाला, अंदनाल के जस्ट बाद में होता है वृद्धांत्र, जिसको कहा जाता है कोलोन वगैरह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलोन वगैरह। कोलोन भी क्या है कि अलग अलग पार्ट्स वगैरह के अंदर बटा हुआ रहता है। उसके बाद में जस्ट नेक्स्ट आता है रेक्टम, रेक्टम के बाद में फिर जस्ट एनस वाला पार्ट वगैरह वो रहता है। तो मेनली इसके 3 पार्ट्स वगैरह हैं, अंदनाल, सेकुम वाला पार्ट वगैरह और कोलोन और रेक्टम वगैरह। तो जो अंदनाल वाला पार्ट वगैरह है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर बाद में जो अलग अलग रीजन्स वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो कोलोन वाला जो रीजन होता है ना, तो इसके अंदर असेंडिंग कोलोन होता है एक तो, और एक ट्रांसवर्ज कोलोन होता है, और डिसेंडिंग कोलोन होता है, और इसके अंदर सिगमेंट जो कोलोन वगैरह उपस्थित होता है, और फिर बाद में रेक्टम वाला रीजन तो होता ही है। अब देखिए अंदनाल वाला जो रीजन वगैरह है, सेकुम वाला रीजन वगैरह, इसके अंदर क्या होता है, यह बटन नुमा फूला हुआ बाग वगैरह होता है। ये कैसा होता है, बटन नुमा स्ट्रक्चर रूप के अंदर रहता है ये वाला रीजन वगैरह, देखो। और इसी के ऊपर क्या उपस्थित वगैरह रहती है, अपेंडिक्स वगैरह, कृमि रूपी परिशिष्टिका जिसको कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पे उपस्थित वगैरह होते हैं सेकुम वाले अंदनाल वाले पार्ट वगैरह के अंदर। इसमें कई सजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कई सजीवी जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं, उपस्थित वगैरह होते हैं अंदनाल के अंदर। अंदनाल एक बंद अतिवृद्धि नलिका बनाती है, जिसे कृमि रूपी परिशेषिका कहा जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक नलिका नुमा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रूप वगैरह बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, कृमि रूपी परिशेषिका। इसको कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मनुष्य में अंदनाल तथा परिशेषिका दोनों पाचन की दृष्टि से अवशेषी होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो अपेंडिक्स वगैरह होती है पाचन की दृष्टि से क्या होती है, अवशेषी वगैरह होती है। क्योंकि जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर ये क्या होती है, एक्टिवेट वगैरह रहती है, अच्छी तरीके से वर्क करती है, क्योंकि स्टार्च वगैरह होता है उसका पाचन करने का काम वगैरह करती है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये लार्ज साइज वगैरह की पाई जाती है अपेंडिक्स वगैरह एनिमल्स वगैरह के अंदर। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट परिशिष्टिका वगैरह होती है, कृमि रूपी परिशिष्टिका अपेंडिक्स वगैरह। इसकी लंबाई वगैरह कितनी होती है, 2 से 20 सेमी ये लंबी हो सकती है, लंबाई वगैरह इसकी होती है 2 से लेके और 20 सेमी तक इसकी लंबाई हो सकती है। खरगोश तथा अन्य शाकाहारी की अंदनाल तथा इसको जो परिशिष्टिका वगैरह है, परिशिष्टिका कार्यशील होती है। ये अंदनाल वाला पार्ट वगैरह है, और जो परिशिष्टिका वगैरह होती है ये कैसी होती है, एक्टिव होती है। और इसके अंदर जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह रहते हैं, यानी कि उनके अंदर ह्यूमन बींग्स नहीं, जैसे जो मानव वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होती है, ये अवशेषी रूप के अंदर हो गई है आजकल। तो पहले क्या था कि जैसे पुरानी जो जीव वगैरह थे, पुराने जीव के इस तरीके से हम बात कर सके, हमारे जो पूर्वज वगैरह थे,
तो हमारे पूर्वजों के अंदर क्या था कि जैसे वो ज्यादातर क्या करते थे, मांस वगैरह यूज वगैरह रहते थे, या फिर बाद में जैसी घास वगैरह होती थी वो भी चीजें यूज में लेते थे। तो इस वजह से क्या है कि ये अपेंडिक्स वाला जो रीजन था उस टाइमिंग दौरान कैसा था, एक्टिवेट वगैरह रहे। आजकल क्या है कि जैसे वो चीजें तो न्यूट्रिशंस के रूप के अंदर बहु यानी कि कम यूज में ली जाती है, यूज में नहीं ली जाती है। तो इस वजह से क्या है कि धीरे धीरे ये अवशेषी रूप के अंदर, क्योंकि इसका कोई काम वगैरह नहीं रहा, जो इसका मेनली वर्क रोल प्ले करता था वो कुछ चीजें न्यूट्रिशंस तो ग्रहण कर ही नहीं रहे, तो इस वजह से धीरे धीरे अवशेष के रूप के अंदर हो गया। तो इसी वजह से क्या होता है कि जैसे जानवर वगैरह होते हैं, एनिमल्स वगैरह, तो उनके अंदर जैसे खरगोश तथा अन्य शाकाहारियों की अंधनाल वगैरह होती है, तो तथा परिशेषिका कार्यशील वगैरह होती है। कैसी होती है? कार्यशील वगैरह, एक्टिवेट वगैरह होगी। इनमें पाए जाने वाले सजीवी जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया जब होते हैं तथा प्रोटोजोआ सेल्यूलोज का पाचन वगैरह करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसे घास वगैरह होती है उसके अंदर सेल्यूलोज वगैरह तो उपस्थित वगैरह हो गई, तो उसका जो पाचन वगैरह है तो इसके द्वारा किया जाता है। सजीवी जो बैक्टीरिया वगैरह हैं या फिर बाद में प्रोटोजोआ जो सेल्यूलोज का क्या करते हैं, पाचन वगैरह करते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? सूडो रूमिनेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? सूडो रूमिनेंस वगैरह कहलाती है। ये वाली जो रिएक्शंस वगैरह हो रही है ये क्या कहलाती है? सूडो रूमिनेंस वगैरह कहलाती है। ये वाले पार्ट वगैरह की बात होगी कौन सी? अंधनाल वाले पार्ट वगैरह की। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये वाला जो रीजन वगैरह है, स्टार्टिंग वगैरह इलियम के जस्ट पास वाला जो रीजन वगैरह है, तो इसको क्या कहा जाता है? अंधनाल वगैरह कहा जाता है। इसी के ऊपर क्या उपस्थित वगैरह होती है? एक नुक्ली स्ट्रक्चर, नुक्ली नहीं, एक तरीके से अंगुली नुमा स्ट्रक्चर रूप के अंदर लटकी हुई रहती है, तो इसको क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स वगैरह कहा जाता है। कृमि रूपी परिशिष्ट का इसका नाम दिया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट वगैरह की बात होती है वृदांत्र, जिसको क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन वगैरह। अब देखिए कोलोन वाला रीजन वगैरह है, ये क्या होता है? यह बड़ी आंत्र का सबसे लंबा भाग वगैरह होता है, जो पुनः कई भागों के अंदर क्या होता है? विभाजित वगैरह होता है, अलग अलग भागों के अंदर विखंडित वगैरह रहता है। अब ये कौन कौन से रीजन है वो देखेंगे, जैसे आरोही वृदांत्र, अनुप्रस्थ वृदांत्र, अवरोही वृदांत्र तथा सिग्मोइड वृदांत्र। अब देखिए इसके अंदर कौन सा रीजन्स वगैरह उपस्थित वगैरह होता है? आरोही और अवरोही इसके अंदर वृदांत्र वगैरह उपस्थित होता है, और सिग्मोइड कोलोन वगैरह इसके अंदर पाया जाता है, वृदांत्र वगैरह। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है? ये वाला जो रीजन वगैरह है, ये वाली जो आरोही क्रम के अंदर हो रहा है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में होता है, और एक घटते हुए क्रम के अंदर, तो ये जो ऊपर वाला रीजन वगैरह इस तरफ जा रहा है, ऊपर की साइड के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग, ये नीचे से जस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, अंधनाल से जो ऊपर की साइड के अंदर जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? असेंडिंग कोलोन। क्या कहा जाता है? असेंडिंग कोलोन। आरोही वृदांत्र वगैरह का असेंडिंग कोलोन कहा जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है? एक क्षैतिज नुमा स्ट्रक्चर रूप में है, ये देखो, ये क्षैतिज वगैरह होता है, जिसको क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स कोलोन। क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स कोलोन वगैरह कहा जाता है। और जस्ट नीचे के साइड के अंदर ये घटते हुए क्रम वगैरह के अंदर है, तो इसको क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसेंडिंग कोलोन। और उसके जस्ट नीचे उपस्थित वगैरह होता है, रेक्टम के जस्ट ऊपर के साइड में, सिग्मोइड कोलोन वगैरह। क्या होता है? सिग्मोइड कोलोन वगैरह उपस्थित वगैरह होता है इसके अंदर। तो ये रीजन्स वगैरह हैं, उनकी बात कर ली। जो यह बड़ी आंत्र का क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट वगैरह होता है, कौन सा? कोलोन वगैरह वाला रीजन। तो असेंडिंग कोलोन होता है, क्षैतिज वाला रीजन ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद में डिसेंडिंग कोलोन वाला रीजन वगैरह, ठीक है, और उसके बाद में सिग्मोइड कोलोन वगैरह, और ये रेक्टम वगैरह जस्ट नीचे वाले पार्ट में थर्ड उपस्थित है ही। तो इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मलस्य की, जिसको क्या कहते हैं? रेक्टम के नाम से जाना जाता है। इस रेक्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे अंतिम थैलेनुमा स्ट्रक्चर वगैरह होती है, इसके अंदर मल वगैरह क्या होता है? आकर एकत्रित वगैरह होता है, और फिर बाद में मल द्वार के द्वारा त्याग दिया जाता है, एनएस के द्वारा। तो यह थैलेनुमा संरचना, जिसमें अपचित भोजन मल संचित वगैरह होता है। मलाशय का अंतिम भाग सकरा होकर, यानी कि जो साइज वगैरह के अंदर कैसा हो जाता है? पोल लाइक स्ट्रक्चर वगैरह छोटा वगैरह हो जाता है, यानी कि सकरा साइज वगैरह में छोटा हो जाएगा, होकर लगभग 3 से 4 सेमी लंबी नलिका बनाता है, जिसको गुदा नाल वगैरह एनल केनाल कहते हैं। क्या कहा जाता है? एनल केनाल के नाम से उसको जाना जाता है। यह एनस द्वारा शरीर से बाहर खुलती है गुदा को, यानी कि एनस ऐच्छिक संकोचक, यानी कि इसके अंदर क्या होती है? इसी के अंदर उपस्थित वगैरह रहती है, ऐच्छिक जो संकोचक वगैरह रहती है, तो उसके द्वारा क्या होता है? कंट्रोल करने का काम वगैरह किया जाता है, जिसको वॉलेंट्री जो स्पिंक्टर वगैरह रहता है, वॉलेंट्री स्पिंक्टर वगैरह रहेगा, जिसको ऐच्छिक संकोचक वगैरह कहा जाता है। तो उसके द्वारा क्या होता है? नियंत्रित कंट्रोल वगैरह किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती है, ये वाला जो रेक्टम वाला रीजन वगैरह है ना,
तो इसके अंदर क्या होता है, ज्यादा तीखा वगैरह खाने से जो काफी कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट वगैरह हो जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो ये वाला जो रीजन है ना, रेक्टम वाला जो रीजन वगैरह, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मांस वगैरह है तो वो क्या हो जाता है, चारों तरफ से जो लेयर फॉर्मेशंस बनी हुई है, ये वाली जो लेयर फॉर्मेशंस वगैरह बनी हुई है ना इस साइड के अंदर, ठीक है, तो ये क्या होता है कि उभारनुमा स्ट्रक्चर रूप के अंदर ये बढ़ जाता है, ठीक है, ये वाला जो रीजन वगैरह ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मास वगैरह फैल जाता है चारों तरफ से। इस वजह से क्या है कि ये जो एनएस वाला पार्ट वगैरह एक तरीके से अवरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ वाले रीजन के अंदर क्या होता है, अवरुद्धता वगैरह उत्पन्न होगी, आप लोग भी जानते हैं, मास वगैरह बढ़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि जो ये वाला रीजन वगैरह ये छोटा होता चला जाएगा। इस वजह से क्या करते हैं कि जैसे डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे जैसे पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो इस जो मांस वाला पार्ट वगैरह जो ग्रोथ के रूप के अंदर हुआ है, यानी कि ज्यादा बड़ा है, तो उसको कट वगैरह कर दिया जाता है और फिर बाद में अच्छी तरीके से ऑपरेशन वगैरह कर दिया जाता है और ये ठीक वगैरह हो जाता है। और काफी बार ये पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम की क्रिएट की वजह से क्या होता है कि यहाँ से ब्लड सिक्रीशंस वगैरह भी होने लगता है। तो ये देखते हैं जो पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो यह एक रोग है जिसमें मलाशय की सिराएं फूल जाती हैं। मलाशय की जो सिरा वगैरह है तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती हैं, तथा उनके फटने से रक्तस्राव भी होता है। उनके फटने से क्या होगा, ब्लड का सिक्रीशंस वगैरह भी होगा इस वाले रीजन्स वगैरह से। आप लोग जानते हैं कि ये वाला रीजन वगैरह मांस वगैरह क्या हो जाएगा, चारों तरफ लेयर फॉर्मेशन आवरण वगैरह बन जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा और छोटा हो जाएगा, कौन सा, रेक्टम वाला रीजन वगैरह। तो इस वजह से इसको कट करके और फिर बाद में यानी कि जो लेयर फॉर्मेशंस वगैरह बन गया है, मांस वगैरह अधिक बढ़ गया है, उसको हटा दिया जाता है और फिर बाद में अच्छी तरीके से ऑपरेशंस करके उसको ठीक कर दिया जाता है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को जो लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह है तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका जो अलग अलग पार्ट वगैरह है, अंदनाल वाला पार्ट को, वृदांत्र हो या मलाशय रेक्टम वाला रीजन वगैरह हो, प्रत्येक रीजन को अच्छी तरीके से डिफाइन वगैरह कर दिया है। तो आप लोग इसके अंदर डायग्राम वगैरह है, तो डायग्राम को बना के इसके अंदर अलग अलग जो पार्ट्स वगैरह हैं इनको आप लोग नोट डाउन वगैरह कर सकते हैं। और आई होप आप सभी लोगों को वीडियो वगैरह पसंद आया होगा, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस वगैरह आप सभी लोगों को मिलते रहेंगे। और बहुत जल्दी जो सीरीज वगैरह है, जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है, उसके लिए स्टार्ट कर दी जाएगी आप लोगों के लिए। जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो उनको आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे जो आप लोग का वीके एजुकेशन चैनल वगैरह है, तो उस पे जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, तो उसके लिए आप लोग क्वेश्चन सीरीज वगैरह स्टार्ट होने वाली है। और आप लोग जैसे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स वगैरह हैं उन लोगों को भी, फ्रेंड्स वगैरह को बता सकते हैं, या आप लोगों का जो चैनल वगैरह है उसके ऊपर जो वीडियो लेक्चर्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह के, तो वो आप लोग देख सकते हैं उसके अंदर। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।